बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले दिनों एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ जिसमें पुलिस ने बड़ी एफ़र्ट करके उस केस को ट्रेस किया और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने मुल्ज़मान को पकड़ लिया और मुल्ज़मान ने सारा जो केस था वो बता दिया और ट्रेस हो गया, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो गया। केस प्रिंसिपल यहाँ क्लोज हो जाता है पुलिस का। इंसिडेंट हुआ, ट्रेस हुआ, अक्यूज्ड अरेस्ट हो गए, चालान हो गया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो एक्टिविटी है वो बड़ी फ्राइटनिंग और शॉकिंग थी। कुछ लोग मेरे डीएसपी के पास जाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन ही, और उनको तरीके से कभी उधर से कभी उधर से, तो उनको कहते हैं जी मुल्ज़मान से हमारी सुलह करा दें और उसका घर जो है वो हमें दिलवा दें और ज़मीन हमें दिलवा दें। डीएसपी साहब बेचारे बड़े अपसेट होते हैं कि यार अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, अभी कब्र की मट्टी उसकी गीली नहीं हुई, तो आप खुदा का खौफ करें। 2-3 दिन के बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ तो उसी जगह पे तो हम मीटिंग अपनी कर रहे होते हैं, तो मुझे इत्तला मिलती है जिस इस तरह कोई वफ़द आया आपको मिलने के लिए। तो वफ़द क्या है जी, 2 प्रॉपर्टी डीलर, 2 फैमिली मेम्बर, 2 रिटायर्ड डीएसपी साहबान वो तशरीफ़ लाते हैं। मुख्तसर ये कि वो भी यही कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी हमारा जो है ना उनके साथ सुलह हो जाए और वो जो उनके पास घर है वो भी हमें मिल जाए, और ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये ख़रीदने के लिए तैयार हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ बात होगी हमारे लिए कि एक बंदा अभी उसको 3-4 दिन हुए हैं मर्डर हुए और पीछे लोग आना शुरू हो गए उसकी डील करने के लिए कि जनाब इसको आप बेच दें बस। हाउ यू कैन डू इट? किस तरह आप इस लेवल तक गिर सकते हैं कि आप अभी यानी उसकी कब्र की मट्टी भी खुश्क नहीं हुई तो आप उसका कत्ल बेचने चल पड़े, और कल को गालियां देंगे कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते जी, पुलिस वालों ने मकान बकवा दिए जी, फलाना कर दिया। जितनी मेरी औकात थी उसके मुताबिक मैंने उनकी जो तबीयत साफ़ कर सकता था वो तो मैंने की और करके उनको वहाँ से निकाला। अगेन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। कुछ दिन बाद मेरे डीएसपी साहब को अगेन एक जो है ना साहब की तरफ से फ़ोन गया जिनका ताल्लुक एक अदलो इंसाफ के महकमे से है, और उन्होंने कहा जी आप हमें मिलें और ऐसे और पूरी कहानी। तो उन्होंने कहा जी हमें तो मना किया हुआ एसएसपी साहब ने, तो हम इस तरह नहीं आ सकते, तो कोई हुक्म है तो बताएं। तो एक वकील साहब उनके पास चले गए। आप यकीन कीजिए कि उन वकील साहब ने डीएसपी साहब को अगेन यही बात की और उनको कह रहे हैं कि जी हम आपकी खिदमत भी कर देंगे, आपका ख़र्चा पानी भी दे देंगे, बस आप ऐसा कर दें और ऐसा कर दें और ऐसा कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी ये ब्रेक आके लालच की हवस की ब्रेक आके लगेगी कहाँ पे कि बंदा अभी फौत हुआ है, मर्डर हुआ है, कब्र की मट्टी उसकी अभी खुश्क नहीं हुई और गिर्द उसके इर्द गिर्द नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं दिहाड़ी लगाने के लिए। यार आप लोगों ने नहीं मरना। जितने भी लोग मेरे पास आए थे वो तकरीबन 60 एज के करीब थे। कितना को और जी लोगे 65, 70, 75 उस तो बाद फौत नहीं जी होना, मरना नहीं जी। ਇਹ सोच लो कि असी मरांगे तो साड़ी औलाद को साड़ियाँ ज़मीनां खरीदने वाली कितनी दुनिया आएगी तो किस तरह खरीदेगी। तो शैतान जवाब लभ जाए। वो खुदा के वास्ते जब इस तरह की हरकत करते हैं तो अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि अगर कल को मैं मर गया तो मेरी फैमिली के साथ क्या सलूक होगा, मेरे बच्चे किसी को कुछ हो गया तो उनके साथ क्या सलूक होगा। तो आपको जवाब मिल जाएगा। खुदा के वास्ते आए मिल के
اس مکروہ اور غلیظ کاروبار کو ختم کریں، اس دھندے کو فل سٹاپ لگائیں، لوگوں کو انصاف دلائیں۔ اس فیملی کو جو مدعی فیملی ہے وہ شاید اس لوپ میں ہی نہ ہو اور باہر سے گرد نوچنے کے لیے ان کے ارد گرد پھر رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں۔ تو ایسی سوسائٹی میں پھر ظلم جب اتنا عام ہو جائے گا تو پھر سیلاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، پھر آندیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا، پھر وبائیں اور بیماریاں مہلک نہیں پھیلیں گی تو کیا ہوگا، پھر اسی طرح ہی لوگ مریں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بہت خوشگوار اور کمفرٹیبل لائف ہو اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو تو پہلے اپنے اندر کے انڈیکیٹر کو دیکھیں گے، کیا وہ پرسکون ہے، کیا وہ ریڈ لائن تو نہیں کراس کر رہا، کیا وہ الارم چیخیں تو نہیں مار رہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو جب آپ کا اندر کا انڈیکیٹر پرسکون ہوگا تو سوسائٹی پرسکون ہو جائے گی۔ لوگوں کا سکون مت چھینیں، آپ لوگوں کا سکون نہیں چھینتے، اپنا سکون چھینتے ہیں۔ آج کسی کا قتل بیچیں گے، کل آپ کا قتل کوئی بیچے گا۔ تو برائے مہربانی ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے واپس لوٹ آئیں، قانون قدرت کی طرف اور فطرت کی طرف لوٹ آئیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اس طرح کی دلالی اور سودے بازی سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ آمین۔